नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। फाइनली जेएसएससी सीजीएल 2021 की वैकेंसी आ गई है और कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं jssc.nic.in में, आप वहां से ये पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। जेएसएससी सीजीएल के लिए सेपरेट मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, 900 स्टूडेंट है और एक मेन चैनल जो है हमारा टेलीग्राम का, उस पर भी आपको रहना है। 3-3.5 हज़ार स्टूडेंट है वहाँ पे, ठीक है मेरे भाई। रेलवे वगैरह एसएससी के सारे स्टूडेंट हैं वहाँ पे। तो भाई डिटेल इसमें पहले हम चर्चा करेंगे और कहीं नहीं, कुछ भी नहीं आपको परचेस करना है, पहले हम बता दे रहे हैं जेएसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है। और धाकड़ तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल की जो विज्ञापन की संख्या है 05/2021, ठीक है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021, ठीक। तो यहाँ पे मोटा मोटी जो भी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो बातें होगी उसको ही मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। ज़्यादा वीडियो को लंबा भी नहीं करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं, वेबसाइट दिया गया है jssc.nic.in पे, जाके चीज़ें देख सकती है। सबसे पहला चीज़ की फ़ी कितना रखा गया, देखिए परीक्षा का जो शुल्क रखा गया है 1000 रुपया रखा गया है। दूसरी बात, जिनको छूट मिलेगी, आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर झारखंड राज्य से हैं आप और अगर आप अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं, तो आपको केवल और केवल जो परीक्षा शुल्क लगेगी 250 रुपये, ठीक है। और इसके अलावा ये सब चीज़ें जो है बाकी देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंडेटरी 1000 रुपया फ़ी है और जो छूट मिलने वाले हैं एसटी एसटी को 250 रुपये लगेंगे उनको, ठीक। दूसरी बात कि जिन्होंने 2019 में फॉर्म फिलअप किया था उनके लिए यहाँ पे सारी बातें बताई गई है कि जो 2019 में सम्मिलित हुए हैं वैसे आवेदन, यानी कि जो आप लोग हैं, इस विज्ञापन की शर्तें और शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य जो भी यहाँ पे अहर्ताएँ रखी गई है, अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, अंतर्गत आवेदन देने के आप पात्र होंगे और वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा, आपको फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए इन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, मतलब आपको 1000 रुपया फी पेमेंट नहीं करना है अगर आपने 2019 में पे किया था। और अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता आप फुलफिल कर ही रहे होंगे भाई, निर्धारित आयु सीमा में ही होंगे, हालांकि 2019 में है, देख सकते हैं आप आई हुई थी। और चीज़ें क्या है कि आपको रखना क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। उन्हें नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपको डालना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। और नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगा। तो भाई जो आपने 2019 का जो फॉर्म फिलअप किया होगा, आई होप आपके पास होंगे, और नहीं होंगे तो आप अपने मेल आईडी को चेक करिएगा, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप जब डालेंगे और आपको नया फिर से फॉर्म फिलअप करना है और आपको 1000 रुपया फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ये चीज़ आप क्लियर कर ले। अब आते हैं जो आपकी विज्ञापन में जो वैकेंसी आई है, टोटल आप 950 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, 950 से प्लस हैं। और इसकी जो सीटों की संख्या है, आप इसे बढ़ोतरी भी कर सकते हैं, बढ़ भी सकती है, लेकिन आप 950 लेकर के चले। जो एक्सपेक्टेशन है उस पर हमें कोई काम नहीं करना, जो आपके पास है उस पर हमें काम करना है भाई। चलो, पहला जो पद है आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की, ठीक है, जिसमें टोटल आपकी जो पोस्ट है 384 है, अच्छी खासी सीट है। और जिसमें आपको मतलब जो जनरल के जो है उसमें 163 है, बाकी आप देख लीजिए एससी एसटी ओबीसी जितना भी है यहाँ पर सीटों, मतलब टोटल जो आपकी जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की 384, ठीक ठाक है वैकेंसी मेरे भाई। और टोटल 163 जनरल के लिए है, 8 महिला के लिए रखा गया है। बाकी ये सब चीज़ें इतना मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा आपका है कन्या सचिवालय सहायक, इसमें टोटल जो सीट आपकी आई है 322 सीट आई हुई है। 322 सीट में आपको 129 जनरल है और उसके बाद आप देख सकते हैं टोटल सीटों की संख्या, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आप इसको टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की संख्या टोटल कितनी आई है, 245, जिसमें आपका जनरल का 100 सीट है। उसी प्रकार प्लानिंग असिस्टेंट में सीटों की संख्या केवल 5 है, जिसमें 3 अनारक्षित है, बाकी आप देख सकते हैं सीटों की संख्या। ये रही सीटों की संख्या की बातें। यहाँ पे पे स्केल काफी महत्वपूर्ण चीज जो होगा आपका, देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है, आपका ग्रुप बी का जो ये पोस्ट है आपका, और इसमें आपका जो पे स्केल लेवल 7 का है एकदम मेरे भाई। जो आप रेलवे में एक्सपेक्ट करते हैं, अभी एनटीपीसी का जो पेपर सॉरी जेई और एसएसई की जो बात होती है,
पे लेवल वहीं पे चलेगा आपका 44,900 से स्टार्ट होकर के 1,42,400 के आसपास, ठीक है। उसके बाद कन्या सचिवालय सहायक के लिए जो पे मैट्रिक्स लेवल जो रखा गया है लेवल 2 पे है, इनका सैलरी ये है, आप देख सकते हो 19,900 से 63,200। और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए जो लेवल 6 पे आपका जेई वाला या फिर एनटीपीसी के स्टेशन मास्टर, में इसको को रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि आप इससे आप देख सकते हैं कि अगर आप एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है झारखंड वालों के लिए, ठीक है। और दूसरी बात है प्लानिंग असिस्टेंट के लिए जो लेवल 5 है 29,200 से सैलरी स्टार्ट होकर आपकी 92,300 तक जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। कहीं से भी आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं मैंडेटरी, आपको झारखंड से ही होना चाहिए, मैं अभी बताऊंगा उसके लिए। न्यूनतम शैक्षणिक आयु योग्यता देख लेते हैं। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, देखिए अगर आपके ग्रेजुएशन जो अंतिम तिथि है, जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है, तब तक अगर आपकी ग्रेजुएशन, ठीक है, स्नातक अथवा जो भी समकक्ष जो परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आपका आ जाना चाहिए, मतलब आप पास हो जाने चाहिए, ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो जब तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का उस दिन तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, मतलब आप पास हो जाने चाहिए, ठीक है, तभी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि के आधार तिथि, जो अंतिम तिथि है उसको रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे, ठीक है। अगर इस सब के बाद अगर आपका रिजल्ट आता है, मतलब आप पास होते हैं ग्रेजुएट, तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक, ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में, ध्यान से देखिए, झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। मतलब मैंडेटरी है कि आप 10th और 12th झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त जो भी शैक्षणिक संस्थान है वहां से आप पास होने चाहिए। अगर आप यूपी से हैं, बिहार से है, मतलब किसी अदर स्टेट से है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा, ठीक है। और ये सब है खेलकूद कोटा वगैरह के लिए, सब सारी बातें हैं, ये सब इतना मैंडेटरी नहीं है हमारे लिए। आयु सीमा की यहाँ पे बात करेंगे। जो मैक्सिमम एज जो रखा गया है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, कन्या प्रखंड और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 1/8/2021 से न्यूनतम जो रखा गया उम्र सीमा की गणना की जाएगी, और 1/8/2002 अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि जो है आपका, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जो आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 35 वर्ष होने चाहिए, ठीक है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार अथवा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 6/25/1/2000 द्वारा यह निर्धारित जो है आपका जो उम्र सीमा जो अधिकतम आप 35 वर्ष के हैं, और जो आपका रिजर्वेशन जो मिल रहा है 37 वर्ष वालों के लिए, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों के लिए। और महिला में अगर आप 38 साल तक है, ठीक है, अनारक्षित, तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जाति के हैं, पुरुष या महिला, तो आप 40 वर्ष के लिए आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप 40 वर्ष के भी हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जनरल में है तो 35 वर्ष तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और महिला है आप तो 38 वर्ष भी है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आगे आएंगे भाई, आगे बात किया जा रहा है आपका, इधर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। उसके बाद ये चीज़ें मैंने बता दी, 10th और 12th आप झारखंड से पास आउट होने चाहिए। और उसके बाद जो आरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए आरक्षण और जो स्थानीय, जो हम बात कर रहे हैं स्थानीय निवासी के लिए प्रमाण पत्र, उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर रखा गया है आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। बोला क्या गया है कि आरक्षण का, अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है, अगर आप SC ST OBC हैं वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, ठीक है, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रकांक, मतलब ये संख्या है, दिनांक 2/6/2016 में, ठीक है, 2/6/2016 द्वारा जो निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल, ध्यान से रखिएगा, अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से, अगर आपने अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। अगर आपने 2/6/2016 में जो भी आपने प्रमाण पत्र बनाया है वो अगर अनुमंडल पदाधिकारी लेवल का वो अगर वो बना हुआ है
तो वो मान्य होगा। और जिसका आप देख सकते हैं फोटोकॉपी प्रशिष्ट 7वां पर आधारित है, ठीक है, 7वां पर भी हम दिखा देंगे आपको। या फिर अगर आपने कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रकांक दिनांक 19/7/2019, जो अभी वैकेंसी आई थी 2019 में, उस समय ही ये आया था नोटिस, 19 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के लेवल पर भी अगर आपने स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाया है तो वो मान्य होगा। ठीक है, मतलब क्या कि जो यहाँ के अब रेसिडेंशियल दिखाना चाहते हैं, अगर आपने 2/6/2016 के बाद 2/6 ध्यान से रखिएगा, 2/6/2016 के बाद अगर आप अनुमंडल पर भी बनाए हैं तो भी मान्य है, और 2019 के बाद अगर आपने अंचलाधिकारी का अगर आपने बनाया है तो भी मान्य है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 19/7/2019, ये ला देखिए, 19/7/2019 के पूर्व अगर आपने 2016 में अगर आपने अनुमंडल का नाम बना करके अगर अपने अंचलाधिकारी का बनाया तो वो मान्य नहीं होगा। क्लियर। दूसरी बात वही लिखा हुआ 19/7/2019 के पूर्व, ठीक है, पूर्व मतलब 2018-2016 की बात हो रही है, अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। उसके बाद 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर पर अगर किसी भी लेवल पर अगर आपने स्थानीय प्रमाण पत्र बनाया है तो वो मान्य नहीं होगा। मतलब 2016 में जो 2/6/2016 में अगर जो वैकेंसी आया तो उस समय पंचायत सचिव वगैरह का जो वैकेंसी रेवेन्यू का था उसमें अगर आपने अनुमंडल लेवल का बनाया तो भी मान्य है, और अगर 2019 में आपने अंचलाधिकारी वाला भी बनाया तो भी मान्य हैगा। उसके बाद अंकित प्रमाण पत्र निर्गत निवासी पत्र नहीं होगा, अंकित प्रपत्र में विभिन्न पत्र निर्गत, ये सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जाति प्रमाण पत्र के लिए भी यही बात यहाँ पे रखी गई है कि जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर, ठीक है, स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र प्रशिष्ट 1 पर धारित है, 1 पे दिया हुआ है, या फिर कार्मिक प्रशासन राजभवन कितना पे 2019 में जो लाए थे इन्होंने को, अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर पर भी अगर आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो भी वो मान्य होगा। ठीक है, ये रिन्यू वगैरह को जो आप लोग टेंशन में, अच्छा अब इसमें अभी कोई डाउट होगा जाति प्रमाण पत्र या फिर रेसिडेंशियल से लेकर के तो आप कमेंट करिएगा, हम एक सेपरेट 2-3 मिनट का वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे छूट जाएगी हमारे। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको या प्रमाण पत्र आवेदन देने के अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से वैध होना चाहिए। मतलब कि देखिए, ये आपका जो सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं बना रखा है रेसिडेंशियल के जाति प्रमाण पत्र के, तो जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है, ठीक है, अंतिम तिथि भी हम बताएंगे कब है, अंतिम तिथि तक बना लीजिए, तो अदरवाइज फिर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ दिनांक 25/2/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत एवं प्रतिष्ठित में अंकित प्रपत्र विभिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ठीक है, इससे पूर्व अगर आपने 2019 के पूर्व अगर अंचलाधिकारी के स्तर से अगर आपने बनाया है, क्या क्या बनाया है, अंकित प्रपत्र से विभिन्न पंचायताधिकारी का स्तर आपने अगर जाति प्रमाण पत्र बनाया है, आई इनकम सर्टिफिकेट बनाया है तो वो मान्य नहीं होगा। और उसके बाद प्रतिष्ठित में अंकित प्रपत्र से विभिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये तो हम आपको समझा ही दिए यहाँ पे अच्छे से, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे और भी कोई चीज़ है ऐसा। अच्छा, ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए क्या लिखा हुआ कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के संदर्भ में केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, जो सेंटर पर बनता है वो मान्य नहीं होगा भाई, आपको स्टेट वाले बनाना ही पड़ेगा। पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, पिता के आधार पर ही आपका बनेगा वो तो ठीक है। बाकी यहाँ तक चीज़ें आगे चलते हैं, मेन इम्पोर्टेंट फोकस करेंगे अब हम लोग अपने सिलेबस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे दिशा निर्देशक इधर हो गया आपका 10 का सर्टिफिकेट में देख लीजिएगा, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है, यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद रखना है। आवेदन के चलिए यहाँ पे अब हम बात करेंगे, आपका डेट कहाँ से आया भाई। देखिए, रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म फिलअप होगा रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 15 जनवरी 2022 से और आपका 14 फरवरी तक। ठीक है, 14 फरवरी बहुत अच्छा दिन है, 14 फरवरी तक आपको फॉर्म फिलअप करने का टाइम रहेगा। परीक्षा शुल्क 16 फरवरी तक पेड कर सकते हैं। फोटो हस्ताक्षर जो भी अपलोड करना 18 फरवरी तक, ये सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो प्रक्रिया है, आप फॉर्म जब फिलअप करेंगे वहाँ पता चल जाएगा। पदों के विकल्प, अभ्यर्थियों को उपलब्ध पदों के अनुसार पदों के आवेदन में अधिमानता क्रम आपको प्रेफरेंस डालना होगा, जो क्रम आपको जो पोस्ट चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग। आपको नॉर्मलाइजेशन यहाँ लिखा गया है कि जो भी होगा नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित है, आप देख सकते हैं, और उसके बाद ही नॉर्मलाइजेशन करके ही आपका नॉर्मलाइजेशन अंक आपको दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, एक चरण में होगा परीक्षा, केवल और केवल मुख्य परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, कोई पीटी मेंस नहीं होगा।
परीक्षा में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगी और एक प्रश्न का जो अंक जो होगी 3 मार्क्स का होगा और सभी प्रश्न उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत के लिए आपको 1 अंक काटे जाएंगे। भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में रहते हैं भाई। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पेपर होगा आपका, ठीक है भाई, 3 पेपर होंगे या परीक्षा 3 पालियां में होंगी, मतलब 3 शिफ्ट में लिया जाएगा। प्रत्येक पत्र के परीक्षा का अवधि 2-2 घंटे का, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे का पेपर और एक ही दिन पेपर होगा आपका, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। तो 6 घंटे का पेपर आपको देना है। पहला पेपर में आपको सिंपल सा आपको ये जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका कोई मार्क्स इंक्लूड नहीं होता है आपको, लेकिन क्वालिफाई करना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश में 60-60 प्रश्न आएंगे और इसके लिए हम बताते हैं, इसके लिए आपको केवल क्वालिफाइंग केवल करना है, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा प्राप्त अंकों के लिए केवल 30% मार्क्स लाने, ठीक है। दोनों मिलाकर के आपको 120 का 30% आप जब करेंगे तो 12 या 36 क्वेश्चन आपको सही करना है। 60-60 120 में आपको 36 क्वेश्चन सही करने, क्वालिफाइंग करने हैं। अगर आपने 36 क्वेश्चन इसके सही नहीं किए तो आपका पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा, पेपर 2 और पेपर 3, मतलब आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। पेपर 2 में बात करेंगे तो आपका जो मुख्य जो लैंग्वेज है झारखंड की, उससे आपके क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ हिंदी नहीं है, हिंदी हटा दिया गया है और अंग्रेजी इंग्लिश को भी हटा दिया गया, ये आप ध्यान रखें। क्या क्या है, उर्दू है, संथाली है, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, उड़ाव, कुरमारी, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, ये में से किसी भी एक भाषा के परीक्षा को आप विकल्प में चुन सकते हैं। इसके लिए आपको 100 प्रश्न का सवाल आपको दिया जाएगा और इसके लिए आपको एक सवाल के 3 अंक और गलत करते हैं तो 1 अंक आपके काट लिए जाएंगे और कम से कम आपको 30% इसमें भी लाने हैं, मतलब ये तो कम से कम मैंडेटरी है, ये तो लाना है। वहाँ पे तो 30% आपको ले आएँ आप, उसके बाद 40% लाएँ, 50% लाएँ, ठीक है। यहाँ 50% भी लाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, 30% में ही आपका पेपर 2 पे, क्योंकि इसके मार्क्स नहीं जुटेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप 30% से कम लाते हैं तो फिर भाई आपका पेपर ऐसे ही मतलब चेक ही नहीं, मतलब यहाँ मैंडेटरी है 30% लाना, ये का मिनिमम है। और इसके अलावा आप जितना लाइए, 50 लाइए, 60 लाइए, वो आपके लिए बेनिफिट है, आपके मेरिट को ये सफल बनाएगा, आपके सिलेक्शन को, ठीक है। पेपर 3 आपके जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और आपकी बात कर सकते हैं स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। 2 घंटे 150 प्रश्न और ये पूरा का पूरा एकदम फ्री है आपके लिए। सब कुछ कैसे होगा आपको तैयारी हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे झारखंड के भी कितने सवाल रहेंगे। सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न, सोचना नहीं, 30 के 30 सही करवाएंगे आपके। सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न, 20 के 20 सही करवाएंगे। गणित और रीजनिंग से 20-20 40 सवाल, इसके हम आपको तरीके बताएंगे। कंप्यूटर ज्ञान ये भी पूरा का 20 सही कराएंगे। और झारखंड की तो भाई बात ही अलग है, झारखंड हिस्ट्री का देखिए मेरे चैनल पे सब कुछ पड़ा हुआ फ्री है भाई, इसीलिए कहा था कि कुछ भी पेड आपको अभी नहीं खरीदना कहीं से भी। सामान्य परीक्षा में 30%, इसमें भी कम से कम आपको 30% लाना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर जो है 30%, इससे कम अंक प्राप्त करने भारतीयों के लिए चयन, मतलब ये जो मैं आपको बता दिया हूँ कि 30% तीनों पेपर में लाना है और इसके बाद ये आपका मेरिट के लिए इसका अंक जोड़ा जाएगा और इसका अंक आपको जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब लैंग्वेज पेपर आपको चूज करना है इसमें। अब यहाँ पे सिलेबस दिया है तो पूरा सिलेबस के हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम सिलेबस, ठीक है, अगर आपका जो डाउट होगा उसको भी ले लेंगे, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मटेरियल यहाँ पे मिलेगी, सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो आपको करना क्या, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मेरा व्हाट्सअप नंबर सेव कर लें 7909004902, ठीक है, सेव करके रखें। बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं यहाँ पे अपडेट होती रहती है। अगले वीडियो में ऑल द बेस्ट, जैसे सीजीएल की तैयारी में अब लग जाइए, अच्छे से तैयारी करिए, झारखंड में एक अच्छा पोस्ट आप हासिल कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।